नमस्कार पत्रकार बंधु, मैं दीपांशु शर्मा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य और नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अभी 26 जनवरी वाली घटना देश में हुई। उससे पहले मैं अपने साथियों का परिचय आपसे करा दूँ। मेरे साथ में सतविंदर सिंह भारतीय हैं जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी में, और पंजाब सलाहकार समिति से 2 सदस्य इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, श्री विशाल सैनी भारतीय जी और श्री नीरज चंदेल भारतीय जी। साथियों, एक बहुत दुखद घटना जो अभी सामने आई और कुछ संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय परिवार पार्टी पर कुछ बेबुनियाद आरोप लगाए गए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का नेता 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव तथा लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने में शामिल थे। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी इसका खंडन करती है और ये बिल्कुल मनगढ़ंत आरोप है जो हम पर लगाए जा रहे हैं। ये सत्य है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसानों की मांग का पूर्ण तरह से समर्थन करती है और किसानों के साथ में पूरी तरीके से खड़ी है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जो किसान समिति इकाई है वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी की किसान समिति बैनर के तले सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर मेडिकल कैंप लगा रही है, जिसमें वो फ्री मेडिकल सेवाएं दे रही है। पिछले 50 दिनों से ज़्यादा हो चुका है। साथ ही अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जो महिला टीम है, महिलाएं हमारी, वो भी धरने पे बैठी हैं जो किसानों की फैमिली से बिलोंग करती हैं। हमारे परिवार में सभी लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से हैं, तो वो वहाँ पर बैठे हैं और हमें इस चीज़ में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। दूसरा, अभी हमारी पंजाब टीम के अनंतपुर साहिब लोकसभा सीट के जो प्रभारी हैं श्री धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय जी, जिनको 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए थे, हरमन जी, वो आजकल मीडिया में है, उनका नाम बोल रहा हूँ इसलिए मैं, और उन्होंने फेसबुक लाइव पर आकर के शाम के समय ये भी बताया था कि हम शांतिपूर्ण परेड कर रहे हैं और शाम को जब लाल किले पर तिरंगे के अपमान की सूचना मिली तो सबसे पहले इस घटना का विरोध करने तिरंगा लेकर, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, तिरंगा लेकर हरमन जी वहां पर लाल किले पर पहुंचे और उन्होंने कहा था कि निशान साहब का झंडा लाल किले पर नहीं लगाया जाना चाहिए था। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने अपने आधिकारिक ऑफिशियल पेज पे, फेसबुक पेज पे इस घटना का विरोध भी दर्ज किया था तथा प्रदर्शनकारियों किसानों से किसान ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्ण बनाए रखने की महत्वपूर्ण अपील की थी। उसी दिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने भी अपने फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया पे ये शेयर किया था। ये टैगलाइन है, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, यदि तुम हिंसक हुए तो इन्हें तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा। यदि तुम हिंसक हुए तो इन्हें तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी इस चीज का किसी भी संस्थान ने कोई ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट जो आरोप है वो हमारे जो श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं उन पर लगाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद 2 और 3 फरवरी को रात को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने, एसआईटी ने पहले तो श्री धर्मेंद्र हरमन भारतीय जी को पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में उन पर उपद्रव की झूठी आरोप लगा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये मामला अभी न्यायालय में है, दिल्ली पुलिस एसआईटी इसकी जांच कर रही है। हमें भारत के न्यायालय पे, जुडिशरी पे पूर्ण भरोसा है कि जो भी सच्चाई है वो देश के सामने आएगी और जिस तरीके से हरमन जी को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है वो बेबुनियाद है और वो बिल्कुल रिलीज होकर के बाहर आएंगे। और कुछ संस्थानों ने अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जो संस्थापक है उन पर संदिग्ध आरोप लगाया कि वो भी इस घटना में शामिल हैं, जबकि घटना वाले दिन आदरणीय श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी मुंबई प्रवास पर थे, वो थे नहीं यहाँ पर, और उन पर डायरेक्ट इस तरीके के आरोप लगाना बहुत गलत है। पार्टी पर आरोप लगाना गलत है। किसी भी प्रकार की जांच के लिए पार्टी हमेशा तैयार है, परंतु पार्टी को बदनाम किए बिना संविधान के दायरे में रह करके पुलिस अपनी जांच करे, जुडिशरी अपनी जांच करे, जितना सहयोग हम कर सकते हैं हम करेंगे, परंतु गलत आरोप प्रत्यारोप ना लगाए जाए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो ये आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है और हम ये भी आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहते हैं कि लाल किले की घटना का बार बार बोल रहा हूं, हम लोग विरोध करते आए हैं, वो घटना बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और हम इस मुहिम को आगे भी ले जाएंगे। हम पे अगर बेबुनियाद आरोप लगेंगे, हम 8 फरवरी से पूरे देश में इस मुहिम को चलाएंगे और इस विवाद में हमारे मुखिया को घसीटना, हमारे पार्टी के संस्थापक को घसीटना, ये बिल्कुल गलत है, सरासर है। हम सारी बातों का खंडन करते हैं और दिल्ली पुलिस से ये आशा करते हैं कि वो निष्पक्ष होकर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सरकारी तंत्र के दबाव के निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी और जांच जब निष्पक्ष तरीके से होगी तो हमें यकीन है कि हमारे लीडर हरमन सिंह भारतीय जी वो निर्दोष साबित होंगे और जो हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और निराधार है। धन्यवाद। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप
मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बात अपनी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य श्री सतविंदर भारती जी भी रखें। क्या बोल रहे हैं आप? आपके कब आरोप लगे हैं? अभी तक पार्टी पे आरोप लगे हैं, आप देखिए न्यूज में है। मामला दर्ज हुआ है? नहीं। हरमन सिंह भारती जी जो कि हमारी अनंतपुर लोकसभा सीट से प्रभारी हैं, उनको दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 और 3 तारीख की रात को उठा लिया है, गिरफ्तारी में इस टाइम कस्टडी में। हाँ जी, जांच चल रही है, नेशनल जो न्यूज है उसमें भी आ गया है, ठीक है। और जिस पार्टी का मकसद, जब पार्टी में व्यक्ति जुड़ता है तो वो अपने नाम के साथ में भारतीय शब्द जरूर जोड़ेगा, उसके बगैर वो पार्टी के साथ नहीं रह सकता। गर्व से कहो भारतीय इसलिए जानबूझ करके लगाया क्योंकि पिछले 2 साल से पार्टी इस मुहिम को चला रही है। जो पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ी होगी, क्या वो इस तरीके का कृत्य करेगी? ये सरासर बेबुनियाद आरोप है जो हम पर लगाए जा रहे हैं। वो ट्रैक्टर परेड में शांतिपूर्ण तरीके से थे शामिल। उसके बाद में जब लाल किले वाली घटना हुई, ठीक है, शाम के समय वो तिरंगा लेकर के लाल किले पहुंचे हैं। फेसबुक लाइव से उन्होंने अपने कार्यक्रम किया है कि यहाँ पर किसी भी घटना, अगर जैसे निशान साहब वहां पे लगाया था तो मैं उसकी निंदा करता हूँ और मेरे लिए तिरंगे से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। तिरंगे के साथ में उनकी फोटो है, शायद उनके फेसबुक लाइव पे वो प्रोग्राम पड़ा है जिसको वो बोल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो देश विरोधी। हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ना कभी मिलेगा जो देश विरोधी है। ये हम पे बेबुनियाद आरोप जो है सत्ता द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। मैं चाहता हूँ सतविंदर जी थोड़ी अपनी बात रखें। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की नेशनल एडवाइजरी का सदस्य व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी। तो जैसे कि दीपांशु शर्मा भारती जी ने बताया कि जो प्रेस है हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चौथा पिलर है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ही बंधु हो जो जनता की आवाज़ को या किसानों की आवाज़ को बाकी लोगों के साथ सही तरीके से पेश करते हैं। लेकिन जो ये कृत्य हुआ है इसको पहले सही से समझें और फिर आगे न्यूज़ दें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही है। तो जो हरमन जी वहाँ गए थे वो सिर्फ ये देखने गए थे कि जब मीडिया में ये बात खबर चल रही थी कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, हम में से कोई भी ये व्यक्ति ये सहन नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। तो वहाँ ये देखने के लिए गए थे कि मैं खुद देख के आना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है नहीं हुआ है, उसका खंडन करूंगा। राष्ट्रीय ध्वज लेकर गए थे वो, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया और जो फोटो ली है उसमें भी उन्होंने दिखाया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वहीं का वहीं लगा हुआ है। और जो जिन उपद्रवियों ने वहां पर दूसरे ध्वज फैलाए हैं उसका उन्होंने खंडन किया है। लेकिन उन्हीं को ये प्लॉट के तहत वो कर लेना कि वो उसमें शामिल थे और उन्होंने हिंसा को उकसाया है, ये बेबुनियाद आरोप है। हिंसा को कौन व्यक्ति उकसाता है सब पता है, और उनके शब्दों से उकसाता है व्यक्ति। तो किसी भी फेसबुक लाइव में या आज से पहले कभी भी इन्होंने अगर इस तरह का कोई बयान भी दिया हो तो आप सब चेक कर लीजिए। वो ट्रैक्टर मार्च में शांतिपूर्वक तरीके से गए थे और पूरा जो ट्रैक्टर मार्च है शांतिपूर्वक तरीके से जो हुआ है उसमें वो शामिल थे। लेकिन ये जो मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।